तो कल है 1 जुलाई और कल गोल्ड कहाँ जा सकता है और क्या होने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपना क्या प्लान कर रहा हूँ, ट्रेड मुझे कहाँ लेना चाहिए। मैं अगर जाऊँ वीकली में पहले जाता हूँ, मैं वीकली में जाके देखता हूँ कि मार्केट कौन-सा कैंडल बनाना चाहता है। तो लाइक अभी जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि एक रेड कैंडल आया, उसके बाद एक ग्रीन बुलिश कैंडल आया, फिर वापस एक एक ब्लैक मतलब एक बेरिश कैंडल आया और वापस एक बुलिश कैंडल आया। तो ये रेड ग्रीन पैटर्न होता है, वो चल रहा है यहाँ पर। एंड अभी इस वीक और इस वीक मतलब इस इतने बार वीक बनाया इसने, एंड इसको एक और इसे एक ब्लैक बनना चाहिए था, मतलब एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना। दैट्स मीन कि ये इस वीक जो बनाया इसने इसने बैलेंस कर दिया इस वीक को। तो अभी मार्केट जो है एक और बेयरिश कैंडल बना सकता है। तो आई एम प्रेडिक्टिंग कि कल का जो मार्केट है वो एक बेयरिश मार्केट होगा। चाहे वो थोड़ा-सा वीक बनाए और उसके बाद डाउन जाए, बट मार्केट ऑल ओवर बेयरिश होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं डेली में जाऊँ, तो डेली में क्या दिख रहा है हमें? डेली में दिख रहा है कि एक रेटिंग पैटर्न चल रहा था एंड चलते-चलते अभी एक ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद एक बड़ा-सा कैंडल बना है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम है। इसका वॉल्यूम बहुत कम है, दैट्स मीन कि और एक बेरिश कैंडल आने का चांसेस है। मतलब वीकली और डेली दोनों में एक बेरिश कैंडल आने का चांसेस है। तो वीकली में भी बेरिश और डेली में बेरिश, मोस्टली ऐसा लग रहा है कि बेरिश ही आएगा। अभी भी चांस है क्योंकि लाइक ये डेली का कैंडल मतलब कि ये जो 28 जुलाई का कैंडल था वो एक बेरिश में क्लोज किया है। एंड उसके बाद एक छोटा सा कैंडल आया और इसका वॉल्यूम भी हाई है। कंपेरिजन अगर कंपेयर करूँ मैं इसके हिसाब से इसका बॉडी पर है, बट इसका विक मतलब कि इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो मार्केट इसके साथ और एक रेड कैंडल बना सकता है और फिर रेड कैंडल बनाने के बाद इस कि एक और रेड कैंडल बनेगा या फिर ये ऐसे बन के इधर चला जाएगा। एंड इधर जाने के बाद मार्केट कल मतलब परसों ट्यूसडे को फिर एक ऐसा कैंडल बना सकता है। सो मतलब मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट पहले तो एक बेरिश कैंडल बनाएगा, उसके बाद ट्यूसडे को एक वापस अप बना सकता है, अगर ये बेरिश कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज किया तो। एंड अगर मैं 4 आवर में जाऊँ, 4 आवर हमें क्या बता रहा है? तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट ने ये वाला जो लो है इसे अभी तक ब्रेक नहीं किया, एंड मार्केट का भी रीसेंट जो हाई बनाया इसने ये हाई बनाया है। सो ऑल ओवर अगर मैं अपना फिबोनाची ड्रॉ करूँ 4 आवर में, तो 4 आवर के हिसाब से फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से और ये लो तक, यहाँ का लो का इधर तक, तो ये मेरे फिबोनाची लेवल पे है। और अगर मैं प्रीवियस लेवल पे देखूँ, अगर इस लेवल को मार्क कर दूँ मैं, सपोज मैंने यहाँ पर ही मार्क कर दिया, एंड मैं देखूँ कि इधर कितने टच पॉइंट है कि यहाँ से रिवर्सल कितने आए हैं। तो ये पहला रिवर्सल इधर है, सेकंड दूसरा रिवर्सल इधर है, थर्ड थर्ड इधर है, एंड और भी इधर दिख रहा होगा आपको। और मैं सारा मार्क नहीं करूँगा, इधर थोड़ा सा मार्केट गया फिर वापस ऊपर गया है मार्केट। यहाँ से भी एक अच्छा रिवर्सल आया है एंड इधर से भी। तो एकदम एकदम अच्छा खासा रिवर्सल का पॉइंट नहीं है, बट एक अच्छा रिवर्सल का पॉइंट है। अगर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:3 का, वो आराम से अचीव हो सकता है इसके हिसाब से। तो मैं अगर इन्हें हटा देता पहले, मैंने हटा दिया इन्हें, एंड मैं भी इसी में करूँगा। और मेरे फिबोनाची के हिसाब से भी ये बोल रहा है कि हमें डाउन जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से भी अगर फिबोनाची के हिसाब से भी मैं बोलूँ तो ये भी मुझे डाउन के लिए बोल रहा है। तो वीकली, डेली एंड 4 आवर तीनों मुझे बोल रहा है कि आपको डाउन जाना चाहिए, मतलब मुझे डाउन जाना चाहिए, तो क्यों नहीं। एंड इसमें मैं मतलब कि 4 आवर या फिर 2 सेकंड ये 2 आवर इतने में मैं वॉल्यूम और ये कैंडल नहीं देखता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, बट ज़्यादा मैं वीकली और डेली में देखता हूँ। अगर मैं 2 आवर में जाऊँ और 2 आवर में क्या बता रहा है कि मार्केट को अभी मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है एंड मार्केट को
अभी एक लो भी ब्रेक करना है, तो ही एक बेयरिश शिफ्ट हो सकता है। एंड इधर भी देखूँ तो रेड ग्रीन पैटर्न था, रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा है एंड मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पे क्लोज किया है। ये मार्केट इधर, ये जो इधर सपोर्ट था जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसके बाद और इसका वॉल्यूम भी कम है, तो एक रेड कैंडल आ सकता है। अगर फोरम में जाऊँ, फोरम में क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम कम है एंड मार्केट ने मेरा ये जो 50 ईएमए है उसे से टच किया है। तो जब भी मेरा टच करता है तो चांसेस था कि रिवर्सल का, इधर रिवर्सल नहीं हुआ, बट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर टच किया, रिवर्सल आया, यहाँ पर टच किया, एक घंटे के बाद रिवर्सल आया। सो हाँ, ये इधर जब पॉइंट इसको टच करता है तो रिवर्सल मोस्टली आता है। तो अगर ये मोस्टली आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पे ही ट्रेड करता हूँ, नहीं, इसमें मैं एकदम इतना विश्वास नहीं रखता। ये मेरे अलग से है, मैं इसे हटाना भी चाहूँ तो हटा दूँ, बट हाँ, मुझे इतना इसमें इतना फोकस नहीं करता मैं। तो चांसेस है कि एक बुलिश कैंडल वापस आ सकता है, बट मेरे को लगता है कि इतना बड़ा जो इधर एक विक बनाया है, इधर एक विक बनाया, तो मार्केट इसको कंप्लीट करने तो आएगा ही। अगर इसको कंप्लीट करने आएगा तो वीकली एंड डेली के हिसाब से इसे इसे तोड़ना पड़ेगा। एंड 2 आवर में, सेकंड 2 आवर में जाके देखें तो इसे भी एक बेरिश कैंडल बनना है, क्योंकि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो चुका है यहाँ पर एंड वापस एक डाउन जा सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो मार्केट इधर एक डबल टॉप बनाया है जो कि फिबोनाची लेवल पे है। तो ये मेरा सेटअप है कि फिबोनाची लेवल पे अगर कुछ बनता है तो मैं लाइक मैं पैटर्न बनता है तो मैं डाउन जाता हूँ एंड विक भी अच्छा अच्छा खासा यहाँ पर है। बट मैं भी इसको मैग्नीफाइंग करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में, और बट लेट्स सी, अभी मेरे हिसाब से तो इसे डबल टॉप बनाया है, इसे डाउन जाना चाहिए। एंड यहाँ पर भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो चुका है एंड इसका वॉल्यूम बहुत कम है कंपेरिजन टू दिस 3 कैंडल एंड इधर एक मोमेंटम था, तो उसके हिसाब से तो एक इसके बाद या फिर इसके नेक्स्ट कैंडल के बाद तो आना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम के बाद दो दो ऑपोजिट कैंडल के बाद रिवर्सल आता है मोस्टली। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 2 कैंडल आया, उसके बाद रिवर्सल आया, क्योंकि ये पैटर्न जो चल रहा है ना, इसके बाद एक मार्केट शिफ्ट एक पैटर्न में चलता रहता है। हाँ, रेड ग्रीन पैटर्न के बाद मार्केट एक सिंपल से पैटर्न में चलता है, जो कि होता है या तो 2 रेड आता है, उसके बाद एक ग्रीन आता है, उसके बाद अगर वापस एक ग्रीन और एक रेड आता है तो वापस एक ग्रीन आएगा। तो ये एक पैटर्न चलता है मार्केट में, जो कि अगर आप फोकस करोगे, आप देखोगे तो ही आपको चलेगा। देखो यहाँ पर जैसे रेड ग्रीन पैटर्न चला, दो दो रेड आया, उसके बाद एक ग्रीन आया, दो रेड आया, उसके बाद एक ग्रीन आया, फिर दो ग्रीन आया, उसके बाद एक रेड आया। तो ऐसा चलता रहता है। फिर मार्केट हमेशा ये फॉलो कब तक करेगा ना, तो उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक कर दिया, तो ये हमें बस ये जो फॉलो करता है उसे कैच करना पड़ता है। इसलिए उसके हिसाब से मैं अगर ट्रेड देख रहा हूँ तो मेरे को इधर हाँ, जहाँ से एक इसके बाद वाला कैंडल एक बुलिश बनेगा, उसके बाद एक बेरिश बन सकता है। एंड 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में क्या बोल रहा है, 30 मिनट में और अच्छा खासा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप बना है, इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट बायर्स को बुलाया। ये जो विक दिख रहा है आपको, ये जो विक दिख रहा है आपको, ये विक ऐसे नॉर्मल विक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास है, तो एक इन्वर्टेड हैमर है, नहीं। मार्केट इतना ऊपर जो गया है, ये मार्केट को बायर्स को बुलाने गया है, ये ट्रैप करने गया था इधर मार्केट। उसके बाद ये जो कैंडल इधर से यहाँ पर आया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब इसमें इसमें बहुत सारे कंफर्मेशन मिलते हैं मुझे कि मार्केट और डाउन जाना चाहता है। एंड अगर मैं बोलूँ कि मार्केट इसको मतलब इधर एंट्री देने भी इसी कैंडल की वजह से आया था, तो एक अच्छा खासा रहेगा कि मार्केट ये जो इधर ऊपर आया एंड इसको इस लेवल को रिट्रेस किया एंड उसके बाद डाउन गया, जो कि बहुत पावरफुल साइन है कि मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को रिट्रेस किया और उसके बाद ही सेलर्स बहुत जल्दी आ गए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं होता यूजुअली होता है कि बायर्स आते हैं, फिर इस लेवल पे रीटेस्ट करते हैं, उसके बाद आराम से चले जाते हैं, बट ये एक ही कैंडल में हो चुका है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एंड 15 मिनट में जाके देखिए तो 15 मिनट में और मैग्नीफाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर और एक डबल टॉप बन चुका है। इस लेवल को नहीं छोड़ के इस इधर इधर भी डबल टॉप बन चुका है। हाँ, एंड मैं इतना खासा दिखूंगा नहीं। सो मार्केट मार्केट ने इधर भी डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है एंड बट मुझे इतना विश्वास नहीं है, बट इधर भी अच्छे खासे विक आ रहे हैं। तो मैं
इधर तो लग रहा है, इधर ये तो साइन जो दे रहा है मुझे, वो बुलिश साइन ही दे रहा है कि मार्केट चाहता है कि और ऊपर जाए। बट अगर इस लेवल को तोड़ देगा एक बार, ये जो विक का लेवल है, इसको मार्केट तोड़ देगा एक बार, तो मुझे कंफर्म हो जाए कि अभी मार्केट अप जाने वाला है। क्योंकि मार्केट इधर भी एक डबल टॉप बना है, डबल टॉप बना के मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है इधर, बहुत एक रैली बनाया मार्केट ने बुलिश कैंडल का। उसके बाद इधर मार्केट रिटेस्ट करने भी आया, फिर अभी ऊपर गया, फिर वापस डाउन आ रहा है। एंड देखते हैं, अगर वापस थोड़ा डाउन आएगा और इस लेवल को टच करेगा तो मार्केट तोड़ देगा। क्योंकि मार्केट गोल्ड कभी भी ऐसा 3-4 मतलब कि 3 बार करता है, तीसरी बार तोड़ देता है वो लेवल। अगर तीसरी बार अगर मार्केट उस लेवल पे आया तो तोड़ देगा, और थर्ड फोर्थ टाइम तो तोड़ देता है। फोर्थ टाइम तो मैक्सिमम है, फोर्थ टाइम तो मैक्सिमम है, पर थर्ड टाइम में मोस्टली तोड़ देता है। अगर मैं 5 मिनट में जाऊँ एंड लाइक हाँ, सो हाँ, इधर ट्रिपल टॉप बना है, ट्रिपल टॉप बन के मार्केट अच्छा खासा डाउन आया, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है एंड उसके बाद डाउन आया। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को डाउन जाना चाहिए। एंड अगर मैं अपना सेटअप के हिसाब से कम मतलब कि एंट्री लूँ, तो मेरा एंट्री जो होगा वो 15 मिनट में होगा, क्योंकि बड़े कैंडल में मुझे अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाता है। सो मेरा एंट्री जो होगा वो इधर होगा। अगर मैं फिर 5 मिनट में जाके देखूँ, एक सेकेंड। सो ये डबल टॉप जो बना है एंड मार्केट ने, हाँ, सो 5 मिनट जाके देखूँ अगर इधर लेवल पे कोई आता है कंफर्मेशन। हाँ, ये रहा। सो मेरा एंट्री इधर होगा, क्योंकि ये जो कैंडल आया, ये जो कैंडल आया, ये जो बेरिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये साइन है, रिवर्सल का साइन है, मतलब ये एनगल्फिंग है। तो हाँ, और मैं अपना एंट्री लिखता हूँ। मुझे एंट्री ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं 1:3 का रखता हूँ, तो 8 है। तो मुझे चाहिए 24, 1 हो जाएगा मेरा। इतना भी मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, इतना भी होने से चलेगा। अभी मार्केट यहाँ पर आ रहा है, सो देखते हैं। मतलब अगर मैं लेवल के हिसाब से अपना टीपी लगाऊंगा तो और भी नीचे आएगा, लाइक मेरा टीपी यहाँ पर होना चाहिए। बट मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, और अगर मेरे को मिल भी रहा है तो मुझे इतना नहीं चाहिए। एंड क्योंकि इसके चक्कर में मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ, कि मैं ज़्यादा पैसा के चक्कर में और ग्रीडी हो रहा था। एंड अगर आपका एक बार टीपी हिट हो जाता है ना, कि आपने होल्ड किया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से आपको और होल्ड करने का मन करेगा। बट जब मार्केट डाउन जाने लगेगा, ये मैं पहले पहले बता रहा हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो अलग बात है। बट पहले पहले ऐसा होता है कि अगर आप लाइक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया एक टाइम में, आपने होल्ड किया, आपका जो टीपी था उससे ज़्यादा होल्ड किया, तो नेक्स्ट डे आपको और मन करेगा। एंड ऐसे आपको मन करते जाएगा, और इस चक्कर में मेरा लॉस भी हो चुका है, 2-3 बार लॉस हो चुका है ऐसे ही। सो मैं अपने गलती से सीख चुका हूँ, एंड मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी मत करना। एंड डू फॉलो योर प्लान्स, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फॉलो करो। अगर आपको बस 3% चाहिए एक दिन में प्रॉफिट, 3% में ही आउट हो जाओ। ऐसा आपको लालच मत दिखाओ अपने आप से, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5K के अकाउंट में 2% जो होता है वो $100 होता है, तो याद रखना कि 100K के अकाउंट में वही 2% लाइक वही 2% $2,000 होता है। तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इनफ है। और 1 मिलियन के अकाउंट में 2% $20,000 होता है। तो इसके हिसाब से चलो, बस स्मॉल स्मॉल परसेंटेज निकालो अपने अकाउंट का, बस प्रॉफिट में लैंड करना है। ऐसे सोचो, अगर आपका लाइक अगर मार्केट अभी नीचे जा रहा है ना, अगर मार्केट ने मुझे 2% दे दिया, तो मैं 2% के बाद मैं अपना टीपी मेरी जो एस एल है वो सर ट्रेल कर लूँगा, और उससे मैं ब्रेक इवन में ला दूंगा। क्योंकि मुझे लॉस नहीं चाहिए भाई, एंड इतना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है तो मुझे लॉस क्यों ही चाहिए होगा, है कि नहीं। तो उससे मेंटली और साइकोलॉजिकल दोनों मतलब सेम ही चीज़ है, बट बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा कुछ भी मत करना। एंड हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आया एंड यू लाइक द वीडियो, तो डू कमेंट कमेंट करो। मेरे को नहीं चाहिए सब्सक्राइब ही करो आप, बस कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।